हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बप्पा मोरया। आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों की रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हैं रीडिंग को क्लेम करने के लिए। नाउ एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रिजोनेट कर सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखें। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हमने सुना है ये टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग वन बाय वन। जो पहला कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। दूसरा कार्ड जो मिला है वो है फाइव ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। थर्ड कार्ड जो मिला है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फोर्थ कार्ड जो मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ओके। फिफ्थ कार्ड जो हमें मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है टू ऑफ सॉर्ड्स से, और ये पर्सन बात करने के बारे में सोच रहा है या फिर आपके बारे में उसके माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं या फिर मैं क्या सोचूं। मेरे पास बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं और मैं किस प्रकार से आपको रिस्पॉन्ड करूं हर बार, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है। देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरी कोशिश ये है कि हमेशा मैं आपको समझ के लूँ और जस्टिस करूँ आपके साथ। कभी भी आपको ये लगना नहीं चाहिए कि मैं आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या फिर आपको अनफेयर एडवांटेज या डिसएडवांटेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल आपके साथ सही होना चाहिए, ऐसे इनकी सोच यहाँ पे आ रही है। अगर हम बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ अपना व्यवहार ठीक से कर रहा हूँ और मुझे आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरी कोशिश ये है कि भाई आप कभी भी मेरे ऊपर क्वेश्चन ना उठाएं कि मैं कभी पार्शलिटी करता हूँ। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आती है कि आपने हमेशा इनकी तारीफ ही करनी चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इनके ऊपर क्वेश्चन उठा चुके हैं कि तुम ठीक नहीं हो या फिर तुम पार्शलिटी करते हो, या फिर कई सारे फ्रेंड्स भी होंगे जिन्होंने कई बार इनको भला बुरा कहा है। तो इनको पता है कि जब कोई इंसान आपको भला बुरा कहता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो ये इस चीज़ से गुजर चुके हैं, इनको पता है कि भाई क्या होता है एग्जैक्टली। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि हालात तब कैसे होते हैं, तो मुझे ऐसी इच्छा नहीं है कि आप मुझे कभी ऐसी बातें कहे या फिर सुनाए। अगर हम बात करते हैं किंग ऑफ कप्स की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो यहाँ पे देखो इस पर्सन का जो मन है वो आपकी तरफ ही डाइवर्ट हो रहा है, बिकॉज हमें किंग और क्वीन दोनों ही कार्ड्स मिले हैं। तो यहाँ पे इनका जो मन है वो डाइवर्ट हो रहा है आपकी तरफ वन बाय वन, धीरे धीरे। और वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे गुजारिश भी करता हूँ और एहतियात भी बरतता हूँ। मेरे पास कुछ है भी आपको बोलने के लिए और कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए कि भाई आप कुछ बातें जो है उनको समझ के लो कि आपके साथ मैं जो बातें कह रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। देखो इमोशनली अगर हम कहें तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है एंड थोड़ा सा आपके सामने अपना पॉइंट्स रख भी रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि आपके लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा मोड़ने के लिए भी रेडी हूँ, बस आप एक बार मुझे आजमा कर तो देख लो। हालांकि यहाँ अपना एडो कप्स की एनर्जी, तो अपनी तरफ से वो ऐसी कोई शुरुआत नहीं करेंगे। अगर आपकी चाहत है कि ये अपने रूट को मोड़ ले, अपने स्वभाव में थोड़ा सा चेंजेस करें, हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन ये खुद से ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो का साइन। नेक्स्ट में जो कार्ड मिल रहा है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रिवर्स में। नेक्स्ट में जो दो कार्ड मिल रहे हैं, देखो ये मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट मिला है फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी।
भाई इस पर्सन को बताया है कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, और स्ट्रेंथ उनको तब मिलती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर खुद को आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं, तब उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो वो डेफिनेटली कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है, और मैं चाहता हूँ या फिर मैं चाहती हूँ कि स्ट्रेंथ हमारे रिश्ते में बनी रहे, उसमें कोई भी इशू ना आए। हालांकि वो कह रहे हैं क्वीन ऑफ कॉइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो कि रिवर्स आ गई है, कि ये अपनी तरफ से कोई डिमांड आपसे कह नहीं रहे हैं, वो आपको कोई डिमांड कर नहीं रहे हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप उल्टा इनके सामने डिमांड रख सकते हो, और ये आपकी हर डिमांड को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, ये घूम फिर के वापस से वही आपके ही पास आएंगे। इनके पास कोई और दूसरा चारा, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा इनका कहना है। वोल्ट आपको कह रहे हैं कि भाई आपके सिवा ये अकेले रहते हैं, आपके बिना ही अकेले रहते हैं, फिर इनको कोई भी समझाने के लिए मिलता नहीं। फाइव ऑफ कप्स है, ये अकेलापन महसूस करते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता इनको सपोर्ट करने के लिए। हालांकि तब इनको एहसास होता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और जो भी कसमें वादे उन्होंने खाए हैं वो निभाना कितना इम्पोर्टेंट है। प्रिंसेस ऑफ पॉइंट्स इसलिए कहते हैं कि भाई मैंने अगर कोई कसमें वादे किए हैं, मैं 100% उसको निभाऊंगा, मैं उसमें फेर बदलाव नहीं करूंगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है दी एम्प्रेस का कार्ड। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे है 7 ऑफ कॉइंस, चॉइसेस, ऑप्शंस, फिर यूनिवर्स, एंड फिर आ रहा है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो भाई एम्प्रेस भी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, और मैं इस बात को समझता हूँ, मैं इस बात को समझती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और अगर आप मेरी ज़िंदगी में हो तो मान लो मेरी ज़िंदगी में सब खुशियाँ मुझे ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो गई है। हालांकि किस्मत कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस्मत क्या लाती है ये भी यहाँ पे देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई प्रिंस ऑफ सॉर्ट्स के जरिए कि भाई मैं उसी चॉइसेस को चुनूंगा जो मेरे लिए सपोर्ट लाए या फिर मेरे लिए खुश नसीबी लाए। ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये ओरेकल करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स को शफल। ये भी पहला जो कार्ड मिला है वो है लेटर। ठीक है, सेकंड कार्ड चुनते हैं, हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिला है। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है वेडिंग। तो ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं आपको एक संदेश देने की कि हाँ ये कनेक्टेड महसूस करते हैं आपसे, और इनकी कोशिश ये है कि या तो इनको कोई एक लेटर मिला है, यानी कि इनविटेशन मिला है, किसी शादी का न्योता मिला है, या फिर किसी एंगेजमेंट का न्योता मिला है, और वो वहाँ पे आपके साथ जाना चाहते हैं, या तो फिर वो बहुत एक्साइटेड है कि वो सोच रहे हैं आप दोनों के एंगेजमेंट या फिर शादी के बारे में। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वो कह रहा है कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि ये शादी हमारे लिए कैसे तोहफे ला रही है, या फिर ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हमें महसूस होने लगे। तो फिलहाल के लिए ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।